नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जयपुर से सेंट्रल जेल से दो कैदी जो कि फरार हो गए। सुबह 3:30 बजे ये घटना सामने आई है। आपको जानकारी दें कि पाइप के सहारे जेल से ये कैदी फरार हुए, ये खबर सामने आ रही है। इसी हफ्ते जेल में ये दोनों कैदी आए थे जो कि फरार हो गए। जयपुर सेंट्रल जेल के तमाम अधिकारी मौके पर फरार बंदियों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। आसपास के इलाकों में नाकेबंदी की गई है। दोनों आरोपी 13 नंबर बैरक में थे। दोनों फरार कैदी नाम है अनस और नवल किशोर। दोनों इसी हफ्ते चोरी के मामले में जेल लाए गए। अनस को 15 सितंबर, नवल किशोर को 17 सितंबर को चोरी के आरोप में जेल भेजा गया। खबर ये कि जेल प्रशासन और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जैसे ही सूचना मिली, फरार बंदियों की तलाश के लिए गठित की गई हैं टीमें और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी की गई है। जेल के अंदर 3 बैरिकेड को क्रॉस करके ये मुलाकात कक्ष में पहुंचे और वहां से पानी का ग्रीन पाइप फेंककर इन्होंने जेल से फरार होने तक का प्लान कामयाब किया। हालांकि ये पाइप जेल में ताले में रहता है। ये कैसे ताला खुला और उन्हें पाइप कैसे मिला, ये भी अब जांच का विषय है। का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे सर? सेंट्रल जेल जयपुर से 2 बंदी फरारी हुई है। ये 2 बंदी जो हैं, इनमें से एक करौली जिले का रहने वाला है और एक जो है यूपी का रहने वाला है। एक जो यूपी का रहने वाला है उसके खिलाफ 4-5 मुकदमे हैं और वो पहले भी इस जेल में रह चुका है। करौली जिले वाला रिकॉर्ड के अनुसार पहली बार आया है और ये घटना सुबह 3 बजे है, जिसमें उन्होंने जेल के बाथरूम से निकल के और मेन वॉल से ऊपर होकर बाहर निकले। अभी इसकी जांच बाथरूम से निकल के और मेन वॉल से ऊपर होकर बाहर निकले। अभी इसकी जांच की जा रही है। सर, सेंट्रल जेल से 2 कैदियों के फरार होने का मामला। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि जेल के अंदर 3 बैरिकेड को क्रॉस करके मुलाकात कक्ष पहुंचे, ग्रीन पाइप फेंका और जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन अब सवाल, जैसे कि हमने पहले उठाया, कि ये जो पाइप है वो जेल में रहता है, तो ये कैसे, यहाँ पर जो ताला है वो यहाँ पर खुला, पाइप कैसे मिल गया इन्हें, ये जांच का विषय है। और क्योंकि अब इनकी तलाश करने के लिए, इनकी धरपकड़ के लिए टीमें लगा दी गई हैं, इलाके में आसपास की नाकेबंदी कर दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जो सुरक्षा पहले करनी चाहिए थी वो क्यों नहीं की गई, और आखिर कहां लूप होल्स रहे जिसका फायदा उठाकर ये जो कैदी हैं वो भागने में कामयाब हो गए। क्या किसी की मिलीभगत इसमें रही, ये भी जांच का विषय है। तो दोनों आरोपी 13 नंबर बैरक में थे। जयपुर सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार हो गए। सहयोगी विश्वास का रुख करेंगे, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए। विश्वास, जरा ये बताएं, क्योंकि टीमें लगा दी गई हैं इनकी धरपकड़ के लिए, और कहां तक पहुंची है ये मामले को लेकर कार्रवाई, और कहां लूप होल्स रहे जिसका फायदा उठाकर ये कामयाब हो गए भागने में? जी बिल्कुल, लूप होल्स तो बिल्कुल रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 लेयर की सिक्योरिटी है जिस पर जेल प्रहरी तैनात रहते हैं। जेल प्रहरी जो कार्मिक को तैनात रहते हैं, पहले उन्होंने बड़ी चालाकी से उन तीनों लेयर्स को चकमा दिया और चकमा देने के बाद जो मुलाकात कक्ष है, यहाँ पर ये जो दीवार है आप देख पा रहे हैं, एंट्री की जो दीवार है, यहीं पर मुलाकात जो कक्ष है वहाँ तक वो पहुँचे। और उसके बाद में उन्होंने बड़ी चतुराई से, आप देखिए किस तरीके से इसको, बहुत प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। उन्होंने पता था कि ये दीवार जो है 25 फीट लंबी है, तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसे कूदने के लिए। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि इसके ऊपर जो आप देख पा रहे होंगे 4 लाइन में फेंसिंग है, वो हाई वोल्टेज करंट लाइन यहाँ पर पूरी तरीके से जेल को सुरक्षित करती है। तो उन्हें पता था कि इसमें करंट उन्हें लग सकता है, तो उन्होंने रबड़ की पाइप को ही एज अ रस्सी चूज़ किया कि वो यहाँ से उसको कूद पाएँ। तो उसके लिए उन्होंने रबड़ की पाइप को, ये जो पानी की पाइप आपको ग्रीन कलर की दिख रही होगी, इसका इस्तेमाल किया। और ये आपको इसमें, अब देखिए दूसरा लूप होल ये है, पहला लूप होल ये रहा कि 3 जो लेयर सिक्योरिटी थी जिसमें जेल प्रहरी तैनात रहते थे, वहाँ से उन्होंने कैसे तोड़ा। उससे पहले लूप होल ये रहा कि 13 नंबर बैरक से लेकर वो जो सिक्योरिटी लेयर थी वहाँ तक वो कैसे पहुँचे। और उसके बाद में लूप होल ये है कि ये जो पानी की पाइपलाइन है, ये बताया गया है कि ये बॉक्स में कैद रहती है, मतलब बॉक्स में लॉक रहती है। अब उस लॉक को इन्होंने कैसे खोला, किस तरह से पानी की जो पाइपलाइन है ये उन्होंने हासिल की। उसके बाद में इस पानी की लाइन को इन्होंने दीवार के ऊपर डाला और ऊपर डालकर वहाँ से ये
कूदने में कामयाब रहे और यहाँ से फरार हो गए। करीब 3:30 बजे की घटना बताई जा रही है। हालांकि अभी तो एडीजी, डीआईजी और तमाम जो अधिकारी हैं वो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार इस चीज़ की जांच की जा रही है कि किस तरह से ये दोनों आरोपी जो है यहाँ से फरार हुए। क्योंकि देखिए दोनों ही आरोपी जो है 15 दिन पहले ही, एक आरोपी अनस 15 सितंबर को, एक 17 सितंबर को नवल किशोर सांगानेर और मालपुरा गेट थाने से लाए गए थे। और ये भी इसमें देखिए, समझिए इस बात को कि सांगानेर मालपुरा गेट जो थाने हैं ये भी थोड़े पास हैं, तो हो सकता है संभवतः दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हों, तो इसलिए जल्दी इन दोनों के बीच में ट्यूनिंग बैठ पाई हो जेल के अंदर। तो दोनों ने किस तरह से, दोनों 13 नंबर बैरक में कैद थे, दोनों ने किस तरीके से इसको प्लानिंग को पूरी को एग्जीक्यूट किया। और ये लंबी 25 फीट लंबी दीवार है, इसके ऊपर हाई टेंशन लाइन जो है करंट की वो यहाँ पर बहती है ताकि सुनिश्चित हो पाता है कि कोई कैदी यहाँ से फरार ना हो पाए सुरक्षा के लिए। और अंदर 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम रहता है, लेकिन उसके बावजूद दोनों ही आरोपी चकमा देकर, सिक्योरिटी को चकमा देकर यहाँ से पार कामयाब होने में, मतलब कामयाब हुए यहाँ से भागने में। लगातार पुलिस की जेल टीम यहाँ प्रशासन पर के सामने आई है। आपके जेल अधीक्षक से बातचीत हुई है इस मामले पर, वो क्या कह रहे हैं और जो लूप होल्स हुए हैं इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हमने एडीजी जेल जो कि रुपेंद्र सिंह जी हैं उनसे बातचीत की थी। उन्होंने यही कहा कि लूप होल्स का जो है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर लूप होल्स रहे। जेल प्रहरी जो हैं जिनकी ड्यूटी रात को तैनात थी उनसे बात की जा रही है। अगर किसी तरह से कोई लूप होल अगर इस तरह से देखने को मिलता है कि कार्मिकों की तरफ से कोई लापरवाही देखने को मिलती है तो उसको भी संज्ञान में, उसको भी कॉग्निजेंस में लिया जाएगा, उनसे भी बात की जाएगी। अगर किसी तरह की कोई और यहाँ पर लूप होल्स देखने को मिलते हैं वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। सीसीटीवी के अंदर पूरा जो परिसर है, जो जेल परिसर है वो कैद रहता है, पूरी तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो ये कोशिश लगातार है कि सीसीटीवी के जरिए ट्रैक किया जाए कि किस तरीके से पूरा रोड मैप बनाया जाए कि किस तरीके से इन्होंने ये जो इनकी जो साजिश थी, जो प्लानिंग थी उसको किया। तो एडीजी रुपेंद्र सिंह खुद यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। पुलिस का और दस्ता यहाँ पर मौजूद है। रात को ही, देर रात ही अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके थे। लगातार ये जाँच जारी है कि किस तरह से इन्होंने ये एग्जीक्यूशन किया और इसके लिए पूरा एक रोड मैप और क्रोनोलॉजी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और आसपास के जितने भी इलाके हैं, जितने थाने हैं, सबको अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ वहाँ पर भी नाकाबंदी जो है वो लगा दी गई है कि जो दोनों कैदी हैं कहीं दूर ना फरार हो पाएँ। उसके लिए यहाँ पर आसपास नाकाबंदी कर दी गई है। 3 टीमें तैनात की गई हैं। कोशिश जारी है लगातार कि जो दोनों ही आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, फटाफट से तुरंत उनको पकड़ लिया जाए। लेकिन अभी लूप होल तो बिल्कुल है। ठीक है, अब इस मामले को लेकर आगे क्या अपडेट मिलती है उस पर नजर आप बनाए रखिएगा। जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका विश्वास। और 12 से अगली बड़ी खबर आपको दे दें। 12 में सरकारी टीचर पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्राओं का शिक्षक पर बदसलूकी का आरोप लगा है। छात्राएं क्या कह रही हैं? छात्राएं कह रही हैं कि छात्राओं को बसंती बोलता था टीचर। ये सोचिए, ये टीचर जिस पर जिम्मेदारी है छात्रों का भविष्य उजागर करने की, उन्हें शिक्षित करने की, ये टीचर अगर इस तरह की हरकतें करे कि छात्राओं को बसंती बुलाए। हालांकि आरोप लगाए गए हैं छात्राओं की ओर से कि हमें बसंती बुलाया करता था। छात्राएं बोली कि खुद को गब्बर कहता था ये टीचर। परिजनों ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक पर पैसे मांगने के भी आरोप लगे हैं। शिक्षक नाम है मनोज चौरसिया, जिसने इनकार कर दिया इन आरोपों से। कस्बा के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय की घटना है ये। शिकायत के बाद यहाँ विद्यालय प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू की। मतलब सर को पता नहीं क्यों कोचिंग से प्रॉब्लम है। हमने कोचिंग इसलिए लगवाई है कि हमारी सब्जेक्ट, हम उस सब्जेक्ट में कम है इसलिए। लेकिन सर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं कि आप कोचिंग लड़कों के चक्कर में जाते हो, आपको पढ़ना नहीं है, बस आप तो उन्हीं के चक्कर में आते हो, मर्डर गश्ती करते हो। और वो क्लास में भी अगर कुछ पढ़ा देते तो हम वापस पूछते हैं कि सर आप इसे वापस से समझा दो, तो वो ये बोलते हैं मैं क्या मतलब आप क्या गब्बर हो, मैं बसंती हूँ, आप कहोगे तो मैं नाचता रहूंगा। और मतलब हम रोजाना आते हैं फिर भी वो हमारी अटेंडेंस नहीं लगाते, प्रेजेंट ही नहीं लगाते। मेरे साथ में तो ये मामला है कि मैंने सर से ये बोला था कि सर आपने मेरे पापा को फोन लगाया तो आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था कि आपकी बच्ची बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही। आप मेरी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, मेरी अटेंडेंस में साफ साफ दिख रहा है कि मैं इस दिन स्कूल नहीं आई। तो मेरे पास ये कारण है कि मैं इस दिन स्कूल क्यों नहीं आई थी। और मैंने उनको वो कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि तू बदतमीज है, तेरे अंदर बोलने की तमीज नहीं। मैंने कहा सर मुझे वो शब्द बताइए जो मैंने आपसे बदतमीजी में कहा। फिर उन्होंने कहा कि मैं तेरे पेरेंट्स को फोन लगाऊंगा। मैंने कहा सर आपके पास नंबर नहीं, मैं आपको नंबर दे दूं मेरे पेरेंट्स का। मेरे पिता से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि पहली बात तो मेरी बच्ची किसी से बदतमीजी कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसको ऐसे संस्कार
हाँ बेटा, क्या मामला है? सर हमारे क्लास में बहुत बदतमीजी से बात करते हैं और हमको मतलब कोई भी चीज समझाने की बोलते हैं तो हमको समझाते नहीं है और हर एक चीज पर हमेशा किसी न किसी लड़की को रुवाते रहते हैं और हमारी क्लास में बहुत ज्यादा लड़कियां उनके खिलाफ बोलती हैं क्योंकि वो हमारी क्लास में हर एक लड़की से मतलब कोचिंग जाने वाली लड़की से हर एक लड़की से बदतमीजी से बात करते हैं। क्या नाम है शिक्षक का? और मनोज चौरसिया। और जबकि 8 तारीख को सब स्कूल आए थे फिर भी उन्होंने किसी भी